तेरा दीदार है तेरा तेरा। नेम प्लेट निकाल दूं, है ना। इसका क्या प्रूफ दिखाना है। हेलो दोस्तों, मैं सोनू विश्वास आपके और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप कंपटीशन मैथ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इसमें एसएससी के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो एसएससी के क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 100 या 150 क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस प्रकार पूरे मैथ के क्वेश्चन जितने एसएससी में आ चुके हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, उन सब के कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो मैं ये सीट है, ये बाकायदा मैंने कम से कम 200-250 के समथिंग पेपर डाउनलोड किए वेबसाइट से, ख़ास एसएससी के, और उसमें से मैंने ये सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से सीट लिखी है बाकायदा, और इस सीट से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, अब ये सिंपल है हार्ड है मैं नहीं जानता, जैसे भी होगा सब आपको भाई बोर्ड पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो फालतू की बातों पे ध्यान न दें, नेगेटिविटी पे ध्यान न दें, कॉपी पेन उठा लें और सॉल्यूशन करते हैं। देखो, ये जो हम एसएससी का भी जो मैथ पढ़ेंगे, ये मैं सबको सॉल्यूशन दूंगा, कम से कम प्रत्येक चैप्टर के 100-150 के क्वेश्चन समथिंग आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन। और ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं जब डिटेल में आपको तभी समझाऊंगा जब हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पहले अभी नंबर सिस्टम लेके चल रहा हूँ, जब मैं कभी आपको नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाऊँगा आने वाले टाइम में, तो उसमें आपको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊँगा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम में चाइनीज़ थ्योरम, ट्यूशन मेथड, ये ट्यूशन को रिड्यूस करना, यूनिट डिजिट, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की कोई सीरीज नहीं है। जैसे एसएससी ने क्वेश्चन में एग्जामों में पूछे हैं, मैंने भली बात वैसे ही लिख लिए हैं और वैसे ही कराऊँगा। तो कम से कम हम 20-22 क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान एकत्रित करके आप लग जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है। चैप्टर का पहला चैप्टर है हमारा, पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का, तो कॉपी पे डाल लो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पार्ट 1। ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है आवाज़ का? चलो कोई नहीं, लिख लो संख्या पद्धति, हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये और याद रखना कि हमारा जो चैनल है मैथ्स बाय सोनू विश्वासी मेरा नाम है, ठीक है। इसी से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, चाहे क्वेश्चंस कैसे भी हों। ओके, चलें तो करें, स्टार्ट करें। गुड, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आपको दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, जब 7897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेष समान रहता है, तो x के अंकों का योग क्या है? आप इसे पहले भी कर चुके होंगे आई होप, कोई नहीं, हम करते हैं। 7897, 8110 और तीसरी संख्या है 8536। इनको सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, यानी कोई सबसे बड़ी संख्या है उससे इन सबको विभाजित किया जाता है। इसका मतलब वो एक संख्या इन तीनों को विभाजित कर देती है, तो हम जानते हैं अच्छे से इन सबको, बड़ी से बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी, तो इसका मतलब वो मासा होगी, ये हम जानते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, जैसे कि इसमें जो रिमाइंडर जो दे रही है, हर स्थिति में शेष समान रहता है, तो x के अंकों को जो भी शेष रह रहा होगा, कुछ शेष रह रहा होगा, वो शेष मान लो इस संख्या में भी कुछ शेष रह रहा है, इसमें भी शेष रह रहा है, इसमें भी शेष रह रहा है, लेकिन वो समान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
अगर इसमें मान लो सपोज दैट इसमें अगर 10 शेष रह रहा है और इसमें भी 10 शेष रह रहा है, अगर मैं इन दोनों को आपस में से इनका डिफरेंस निकालना चाहूँ, इनको आपस में घटाऊँ, तो आप देखोगे कि इससे ये जो यहाँ समान शेष जो है 10 ही है, तो ये प्लस और ये भी प्लस का 10, 10 में से 10 घटाऊँगा तो मैं 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हट जाता है, इसीलिए हम इसको हटाते हैं, घटाते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, इन दोनों का अंतर 10 में 7 गया 3 बचा, और 10 में से 9 गया 1 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 213। अब इन दो संख्याओं का अंतर 6 में से 0 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 213 और 426। हम इन संख्याओं का माशा निकाल रहे हैं, इन संख्याओं का माशा, इन संख्याओं का जो माशा होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित कर पाएगी। ठीक है, जैसे x क्वेश्चन में बताया गया है। अब ये संख्या है, अब हम माशा निकालना है तो इसका भी डिफरेंस देखेंगे, तो 213 इसका डिफरेंस आएगा। वैसे भी आपको पता है 213 दूनी 426 होता है, तो डायरेक्ट हमें 213 इसका माशा मालूम पड़ गया, तो इसका माशा 213 है, तो यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो x है हमारी वो 213 है। और x की जो संख्या है x, उसके अंकों का योग पूछा गया क्वेश्चन में, तो 213 के जो अंक हैं 213 उनका योग हो गया 6, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन है आपका ये A1। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं, वीडियो रोक के आप दोबारा देख सकते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको, मिटा दे भाई। ओके, ये मेरा मैथ्स बाय सोनू विश्वास यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाऊंगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित होता है तो शेष क्या होगा। यानी कि कोई एक संख्या है और उसका दहाई का अंक a मान लिया, इकाई का अंक b, 2 अंकों की ये संख्या हो गई। इन दोनों अंकों की संख्याओं के अंकों का योग जो है a प्लस बी है, तो a प्लस बी बट्टे ए बी संख्याओं के अंकों का योग और संख्या का रेशियो 1/7 दिया है। ठीक है, और जो दहाई का अंक जो a है a माइनस बी 4 दिया है, यानी जो दहाई का अंक है 4 अधिक है। तो एक तो बेसिक तरीका होता है कि मैं संख्या को 10a प्लस बी मानूं, फिर मैं जब अंक पलटूँ तो 10b प्लस a करूँ। नहीं, उस बेसिक रूल से हम नहीं करेंगे, हमें जल्दी से पकड़ पे जाना है। हमें एक बात पता चल गई इस रेशियो से, ध्यान से देखो इस रेशियो को। जब a b 7 है तब दोनों के अंकों का योग 1 है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ जो संख्या है हमारी उसका एक 7 गुणज है, यानी कि 7 का गुणज है वो संख्या, जो भी ए भी है हमारी 7 का गुणज है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का गुणज होगी। तो हमें पता है 2 अंकों की बात हो रही है, 2 अंकों की संख्या की, तो संख्या 10 से लेकर 99 के बीच में होगी। कौन सी संख्या जो 7 से कट रही होगी, 7 से कट रही होगी, और इकाई के अंक से दहाई का अंक बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप वैसे भी पहाड़ा भी लिख लोगे 7 का, तो आप ऐसे लेके जाओगे तो एक 84 संख्या मिलेगी, 12 सत्ते 84। ठीक है, 84 संख्या मिलेगी। तो इसके अंकों का योग 8 और 4 12 a प्लस बी, संख्या आपकी 84 है, तो रेशियो भी निकालोगे तो 1/7 आएगा, यानी ये भी चीज़ फॉलो हो गई। और जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 4 अधिक है। कहने का मतलब हम डायरेक्ट संख्या पे पहुँचे हैं। 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक 7 से कटने वाली कोई ना कोई होगी, और उसका दहाई का अंक इकाई का अंक से 4 अधिक होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि हम 7 से अगर पहाड़े भी पढ़ेंगे तो 7 से स्टार्ट करेंगे, तो हमें पहाड़ा पढ़ने पे हम 84 तक पहुंच जाएंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि दहाई का अंक इकाई से 4 अधिक है। ठीक है, वो संख्या 84 है। और अगर इसकी जो 84 संख्या है इसके अंकों को पलट दिया जाए, यानी 48 कर दिया जाए, इसको फिर 7 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा गया है। 742 रिमाइंडर कितना आएगा 6, यही आंसर आपसे पूछा गया था। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हटा देते हैं इसको, फास्ट करो फास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। a, b और c ऐसे भिन्न हैं कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। यदि c a से विभाज्य है तो परिणाम 5/2 निकलता है, जो b से 7/4 अधिक है। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 1 सही 11/12 है तो c माइनस a निम्नलिखित में से किसके बराबर है।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप रोक के ट्राई भी कर सकते हैं। दिया है, गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ये दिया है। एक कंडीशन दी गई है, जब सी को ए से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 निकलता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन दी गई, जो बी से 7/4 अधिक है, ये जो है बी से 7/4 अधिक है तो बी का मान निकालेंगे तो इसमें से 7/4 घटा देंगे। ठीक है। 10/4 यानी कि 10 में 7 गया 3/4, बी का मान निकल के आ गया। तीसरी कंडीशन एक और दी है क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 सही 11/12। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 सही 11/12, इसे हम कर सकते हैं 23/12। ठीक है। b का मान हमारे पास पता है, अगर a प्लस सी का मान निकालेंगे तो 23/12 में से b का मान हट जाएगा। अब देखो 12 हर है तो इसको भी हर को 12 बना लो, अच्छा रहेगा, घटाने में आसानी होगी। 3 3 9/12। ठीक है। 9/12 जब घटाओगे आप तो 23 में से जब 9 जा रहे होंगे तो 14 बच रहे होंगे। 14/12 कहने का मतलब 7/6 a प्लस सी का मान निकल आया। और a प्लस सी का मान अनुपात यहाँ दे रखा है 5:2। ठीक है। 5:2 का मतलब है 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर है 7/6। तो आप 5 यूनिट यानी सी का मान है आपका 5 यूनिट बराबर 5/6। ए का मान है आपका 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब 2/6। अब आपको ए बी सी तीनों के मान पता चल गए हैं। अब पूछ रहा है सी माइनस ए यानी कि इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो 5/6 में से आप 2/6 घटाओगे तो शेष बचेगा 3/6, जिसे हम 1/2 भी कह सकते हैं। 1/2 आंसर सही है आपका, ऑप्शन बी यानी दूसरा। ठीक है। स्पीड से करो, समझो। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। यदि 9 अंकों की संख्या 389x, ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं जो भी आपके एग्जाम में दिए गए हैं, एसएससी ने दिए हैं, वो सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, निकाले हैं ये सब, और वही मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर के कम से कम हम 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे। ये एक 9 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि 6x + 7y का मान क्या होगा अंडर रूट में। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 72 से कोई संख्या विभाज्य है, इसका मतलब वो 9 और 8 से भी विभाज्य होगी। कंपलसरी है बात कि 72 बराबर होता है 9 × 8। दोनों की प्रॉपर्टी जानते हो आप। कोई संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो उसके लास्ट के तीनों अंक 8 से विभाज्य होंगे, ये आप जानते हो। तो तीनों अंक 8 से विभाज्य होंगे, इसका मतलब 8 × 72 6 आ गया यानी 6y। y का मान 4 होना चाहिए, तभी हम 8 × 8 64 8 से कटेगी संख्या। ठीक है। अदरवाइज नहीं कटेगी। तो y का मान यहां से हमें पता चल गया 4। अब संख्या 9 से भी कट रही है, इसका मतलब संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तभी संख्या 9 से कटेगी। ओके। तो संख्या के सभी अंकों का योग देखते कितना है। 4 तो ये है, y का मान 4, 8 और 4 12, 7 19 और 3 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40 और 8 48 और प्लस x, यानी कि 48 + x। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। 54 तक जाना है हमें 9 से काटने के लिए। तो 48 हमारे पास है, तो 6 और होना चाहिए। तो x का मान कितना निकल के आ गया 6। अब आप इसमें रख देंगे तो ये निकल के आएगा 6 × 6 + 7 × 4 36 + 28 होता है आपका अंडर रूट में 64, जिसका मान होगा 8। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका? दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, क्वेश्चनों में सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट 1 पढ़ रहे हो आप नंबर सिस्टम का, ये बात भूल मत जाना। ठीक है, हम काफी पार्ट पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, कोई छोटी सी छोटी संख्या है जिसको ये सारी संख्याएं विभाजित कर देती हैं, हमें पता चल गया वो एलसीएम ही हो सकती है। तो हर स्थिति में शेष 4 आता है, लेकिन x जो है 7 से विभाज्य है। बताएं x में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यानी संख्या पहले फाइंड आउट करनी है हमें, उसके बाद हम देखेंगे उस संख्या में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, दे रखा है 12, 16, आप भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो रोक के, वह 25। ये सारी संख्या हैं, वह संख्या छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए, कहने का मतलब ये हुआ इनका एलसीएम आपको हमें निकालना है। सबसे बड़ी संख्या ले लो 25,
25 20 में 4 होता है, हमारे पास 4 नहीं है, 4 ले लिया। 18 में 9 होता है, हमारे पास 9 नहीं है, 9 ले लिया। 16 में 2 4 होते हैं, 1 4 है, 1 4 ले लिया। 12 में 3 और 4 होते हैं, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, काम खत्म। एलसीएम आपका आ गया 25 चौका 100 इंटू 9 चौक 36 यानी 3600। ठीक है, 3600 एलसीएम आ गया। तो संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या जो 4 रिमाइंडर भी छोड़ रही है। ठीक है, कहने का मतलब 3600 के प्लस 4, यहाँ के की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, अचर राशि के का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये संख्या है मैन। अब इसको अगर हम वो कह रहा है अगर इसको 7 से भाग दिया जाए, इस तो 7 से विभाज्य है ये संख्या, यानी कि रिमाइंडर 0 छोड़ेगी। जब 7 से विभाज्य इसका मतलब रिमाइंडर 0 छोड़ेगी। अब इसको भाग दे के देखो, यहाँ तो 4 रिमाइंडर दिख रहा है सबको। 7 पन्ना 35, 1 आ गया, 7 1 7 3 आ गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 रिमाइंडर यहाँ बचा। अगर हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, 7 से विभाज्य संख्या दिखानी है आपको, तो मुझे रिमाइंडर 0 लेना होगा। और रिमाइंडर 0 जब ही मुझे मिलेगा जब रिमाइंडरों की संख्या जो है यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये 6, ये 7 से नहीं कटेगी प्रॉपर। या ऐसा कोई रिमाइंडर आना चाहिए 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, यानी जो 7 से कटने वाली हो तभी तो पूर्णतः कट जाएगी और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, यही तो है। तो आप के का मान 1 रखोगे तो 2 1 2 और 4 6, 2 दूनी 4 और 4 8, ऐसे रखोगे नहीं आएगा। 5 रख दो, 5 दूनी 10 और 4 14। तो यहां से हमें पता चल गया इफ के इज इक्वल टू 5 रखा जाए तो देन के का मान 5 रखा जाएगा, तो आपको बताया रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो संख्या कितनी निकलेगी, के का मान 5 रखा जाएगा तो 5 का मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि के का इसमें मल्टीपल हो रहा है 3600 में। तो 0 0 5 6 30, 3 5 15 3 18 प्लस 4 यानी कि 18004। ये संख्या प्रॉपर एक्स निकल के आ गई जो क्वेश्चन में बताया गया है। हजार में स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में स्थान पे आपका 8 आ रहा है, 8 इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ये आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है। समझ में आया होगा आपको। डिटेल की बातें, एलसीएम फैल्सियम ये सब लेना, रिमाइंडर वेंडर ये सब क्या है, ये आपको समझ में जब आएगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं इस बात का दावा के साथ कह सकता हूँ आपसे, जब आप मुझसे चैप्टर डिटेल में पढ़ लोगे, अभी मैं सॉल्यूशन दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन का, तो हर क्वेश्चन आपको सर झुका के सलाम करेगा, ये मेरा कहना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, पे बार लगा हुआ है ये। ठीक है, बट्टे में 9 9 0 करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मैं बताऊंगा कैसे होती है, कब होती है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखें। पॉइंट के बाद अधिकतम अंक कितने हैं, 3 हैं, सारे 3 अंकों तक ले लो। 22.444 सबके ऊपर बार है ना, प्लस 11.567 इनके ऊपर बार है, 33.599। ठीक है, ये चल रहा है। अब कर लो, जोड़ लो इनको, ये जोड़ रहे हैं। 7 और 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 6 और 5 11 का 1, हासिल लगा 1, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। इन तीनों पे बार चल रहा है। 1 मिनट रुको, 2 पे बार चल रहा है, -33.599 2 पे बार चल रहा है। अब आप हटाओ, 1 मिनट, जोड़ने में गड़बड़ की है क्या। 7 और 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 6 और 5 11 का 1, हासिल लगा 1। ठीक है, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा था नेगेटिव मान कैसे आ रहा है। अब घटाओ आप इसमें से, यहाँ से जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा, तो 11 में से 9 गया 2 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 0.0 2 के ऊपर बार चल रहा है। ये आपका आंसर हो गया। और ये ऑप्शन में दिया है आपका दूसरा ऑप्शन दिया है आपका इज राइट आंसर। ओके, पॉइंट के बाद अधिकतम अंक देखो कितने हैं, 3, तो 3 तक ले लो सारी संख्याओं में। यहाँ भी 3 ले लो, यहाँ भी 3 ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। क्या करो क्वेश्चनों को, ऐसे बात नहीं चलती है, वीडियो रोक के कर सकते हो आप, ऑनलाइन व्यवस्था चल रही, इसका कोई फ़ायदा उठाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम, जल्दी करो। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है। उन संख्याओं से एक 200 और 300 के बीच की है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा।
क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कोई ज़्यादा हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। मासा यानी कि जिसे आप HCF बोलते हो, ये दिया है आपका 21। लासा जिसे हम LCM बोलते हैं, मासा का 221 गुना है, यही है। ठीक है, मासा भी पता चल गया, लासा भी पता चल गया। आपको पता है दोनों अंकों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या A और B है मान लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल माशा इंटू लाशा, ये होगा। ठीक, आप चाहो 2 से 21 के फैक्टर भी कर सकते हो, 2 से 21 के फैक्टर कर सकते हो आप। इधर निकाल लो, क्या दिक्कत है, ये जाएगी 17 से चला जाएगा। देखो 17 एकम 17, 17 3 51, दोनों प्राइम नंबर है, कठिनाई भी आ सकती है आपको। 13 इंटू 11, 13 इंटू 17, ठीक है। अब इनमें हमारा ये पता चल गया हमको कि 2 संख्याओं का गुणनफल है, ये जो निकल के आया 2 संख्याओं का गुणनफल है। इसका मतलब ये हुआ जो 21 है एक मासा है, HCF है, यानी कि दोनों संख्याओं में वो विद्यमान होगा। HCF दोनों संख्याओं में मौजूद होगा, यानी कि 21। तो एक तो युग्म ये बन गया और एक युग्म ये बन गया। कहने का मतलब 21 इंटू 13 एक संख्या हो गई और 21 इंटू 17 एक संख्या हो गई। 21 इंटू 13 की वैल्यू निकालोगे, 13 एकम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27, मल्टीपल 17 एकम 17, 1 17 दूनी 34 और 1 35। अब आपको पता चल गया क्वेश्चन की कंडीशन से, उसने ये कहा है कि दोनों संख्याओं में से एक जो संख्या है 200 और 300 के बीच में है। तो इसमें से दिख रही है आपको 273 जो संख्या है 200 और 300 के बीच में है। दूसरी संख्या कितनी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दूसरी संख्या है उसके अंकों का योग आपसे पूछा है, तो दूसरी संख्या आपको 357 पता चल चुकी है, जिसके अंकों का योग 537 यानी कि 5 3 8 7 15 इज राइट आंसर। ओके, दूसरी संख्या के अंकों का योग ऑप्शन है आपका दूसरा। कहीं आपके दिमाग में एक बात ना गूंज रही हो कि मान लो हमने ऐसा क्यों किया, 21 दोनों संख्याओं में मौजूद होना चाहिए, तो हमने मान लिया एक संख्या खाली 21 है, दूसरी संख्या ये है, फिर भी मासा 21 आएगा। ठीक है, लेकिन एक 21 हो गई और इस संख्या का जब आप मल्टीपल करोगे तो समथिंग 400 के प्लस जाएगी, यानी कि 300 से कम तो प्लस जाएगी ही। लेकिन क्वेश्चन में आपका ये कहा गया है कि एक संख्या, दोनों में से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए हम इसे मान नहीं सकते, इसे हटा देते हैं। ठीक है, इसका आंसर एक संख्या 273, दूसरी 357, 357 के अंकों का योग 15 है। अगला क्वेश्चन करें, हटा दें इसे, गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। राशि x को a, b और c में इस तरह से विभाजित किया जाता है। रेशियो क्वेश्चन अध्ययन करेंगे कि a और b के हिस्से का अनुपात 5:7 तथा b और c के भागों का अनुपात 3:2 होता है। यदि a और c के हिस्सों का अंतर ₹540 है तो x का मान है, x का मान पूछा है। ठीक है, ट्राई करो, कोई नहीं, हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, A और B का रेशियो दे रखा है आपको 6:7 और B और C का रेशियो दे रखा है आपको 3:2। ABC का रेशियो चाहिए हमें, ये मेथड आप जानते भी होंगे। 7 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। अगर कोई तीनों में कॉमन अंक हो तो काट सकते हो, नहीं है। 6 × 18, 7 × 21, 2 × 14। ठीक, A और C में अंतर दिया है उसने 540। हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 4, किताब के हिसाब से 540। 1 की यूनिट 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। अब आपको चाहिए क्या, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो x का मान क्या है, जो पूरी संख्या है, पूरी संख्या को 3 भागों में विभाजित किया गया। इसका मतलब ये हुआ जो 3 पार्ट है उनका सबका योग पूरी संख्या होगी। 18, 21, 14 को जब आप जोड़ रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। 35, 53 की वैल्यू आपको चाहिए। 135 × 53 आप फाइंड आउट कर लो कितना है। मेरे हिसाब से तो ये इतना आना चाहिए, 71-55 आना चाहिए, और आएगा भी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था हमारा, है ना। 7155 आ रहा होगा उसका। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। पसीना बहुत जबर है यार, क्या किया जाए बताओ।
पसीना आ रहा है, वर्दी में बहुत पसीना आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 निकलता है। संख्या के अंकों का जोड़ कितना है? कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संख्या है ए और बी, एक संख्या ए और बी है, इसके अंकों का योग हो गया ए प्लस बी, अंकों के योग से इसमें गुणा किया जाता है तो एक बार कितना आता है भैया? 424। जब इसी संख्या को पलट दिया जाता है, बी ए कर दिया जाता है और फिर संख्या के अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो 280 आता है। अब आप एक बात बताओ, दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसमें और इसमें ए प्लस बी सेम है, लेकिन ये जो संख्या है ये चेंज हो गई, इनके अंकों को पलट दिया, इसका मतलब इकाई का अंक दहाई पे, दहाई का अंक इकाई पे पहुंच चुका है। तो ए प्लस बी दोनों में मासा है, देख रहे हो आप, मासा है कि नहीं? कहने का मतलब इसमें भी एक कॉमन गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा कोई, तो इसका आप फैक्टर जब निकालोगे, इनके फैक्टर भी कर सकते हो आप, तो इसके फैक्टर इधर करके देख लो, फिर हम एक के करके देख ले रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 53 इस प्राइम नंबर, काम खत्म यही हो गया, यानी कि 8 × 53, 8 × 53। अब मैंने आपका होगा 2 × 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो हम 2 गुणनखंड में ही बात लेके चलेंगे, इसके तो होंगे नहीं, तो 8 बना लिया इसको। 8 इसमें भी है क्योंकि ए प्लस बी इसमें भी होगा, तो 8 8 × 24, 8 × 40। अब आपको लग भी रहा है कि 53 के अंकों को जब हमने पलटा तो 35 बन गया, और बन भी गया है। 8 हमारा अंकों का योग हो गया, इसका मतलब ये हुआ अंकों का योग कितना है? 8, और यही पूछा था, अंकों का योग 8। दूसरा ऑप्शन, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ पानी वानी मिल जाए थोड़ा बहुत तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आज बस सोचा वर्दी में बना रहे हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं, सबसे छोटी संख्या x को मान लेते हैं, इसको हटाओ, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, पूरा ये लिखा भी नहीं गया। अगला करते हैं, 3600 के कितने गुणनखंड हैं? 3600 के कितने फैक्टर, कितने गुणनखंड हैं? कितने फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, ये पूछा है। 3600 कितने गुणनखंड है, तो 3600 के आप फैक्टर कर लो। 3600 के आप फैक्टर करोगे, 2 × 1 2, 2 × 8 16, 2 × 9 18, 450 बार जाएगा, 225 बार जाएगा। अब आप इसे 3 से ले सकते हो, फिर कट जाएगा ये, अब 5 × 5 यानी 36 के जो फैक्टर है आपके निकले, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये फैक्टर निकले। कहने का मतलब 3600 के जो फैक्टर हैं हमारे, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये फैक्टर निकले हैं। अब आपको इसके टोटल गुणनखंड चाहिए। टोटल गुणनखंड यही नहीं है ऐसे आप गिन के लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही गुणनखंड हो गए। भाई ऐसे कैसे हो गए? मान लिया, मैंने तो मान लिया एक गुणनखंड ये है 2, दूसरा गुणनखंड ये पूरा है 2 3 4 4 2 8 8 5 40 40 5 200, ऐसे क्यों ऐसे मान लिया? कहने का मतलब ये जब आप समुच्चय चैप्टर पढ़ोगे 12th में, अगर मुझे आगे मौका मिलता है तो मैं आपको 12th का मैथ्स भी पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, या दूसरे चैनल को बनाएंगे। आपके भैया हैं कोई जो 12th में पढ़ रहे हैं, या कोई जानकार है आपका 12th में पढ़ रहा है, उसके लिए पूरा टोटल मैथ्स देंगे हम, सॉल्यूशन मैं ही दूंगा उस पर। समुच्चय पढ़ोगे आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। मान लो एक तो इसका 3 तरह का 9 गुणनखंड भी है, ऐसे ही गुणनखंड निकालने में टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे। तो हमें क्या करना है, जो फैक्टर हमारे निकले छोटी छोटी संख्या से भाग फैक्टर करके देखते हैं, 2 से किया, 3 से किया, 5 से किया। अब इसकी पावर देखो, 4 2 2, पावर में 1 जोड़ के आपस में मल्टीपल कर देना है। 4 का 5 1 जोड़ के, 2 का 3 2 का 3 आपस में मल्टीपल करोगे तो 45 आ जाएगा। टोटल इसके 45 ही फैक्टर हैं, जिसमें फैक्टर 1 भी शामिल है।
क्योंकि हर संख्या का वो संख्या और एक फैक्टर होता है। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। देख लो, उतार लो। अब हटाते हैं हम इसको। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है। ये सीट खत्म हो चुकी है, दूसरी लाओ। कहाँ है? यह है सीट आपकी। क्वेश्चन नंबर हम कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 11 क्वेश्चन हो गए ना? 10 क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप डाल लो कॉपी पे। 1 मिनट, ये क्या केबल वेबल आ रहा है यार, इसको हटाओ। इतना क्यों इतना लटक रहा है ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। यदि x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, तो x का इकाई अंक क्या है? ये x बराबर संख्या दी है पूरी, इसमें x का इकाई अंक निकालना है हमें। इकाई अंक आप बहुत सिंपल है, निकालना जानते भी हो। 4 1 4 2 4 7 28, 4 की पावर 1, 4 से भाग देते हैं, पता होगा आपको। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर 4 की ही पावर लगा देते हैं। 4 9 36, 3 की पावर 1 माइनस 4 6 24, 7 की पावर 2। इकाई अंक से मतलब है हमें 4 प्लस 3 7 49, यानी कि 9 इकाई अंक। 7 माइनस 9 बराबर -2। माइनस में कोई इकाई अंक होता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। इसमें 10 जोड़ दो, बराबर इकाई अंक निकल के आ गया 8। 10 जोड़ने का क्या मतलब है? कोई संख्या 14 है, उसमें से अगर मैं 6 घटाऊं तो हम अभी यहाँ पे इकाई के अंक से मतलब रख रहे थे सिंपल करने के लिए, तो इकाई के अंक से मतलब रखोगे। 4 में से 6 गया, माइनस का 2 बचा। ठीक है, नहीं घटेगा तो आप क्या करते हैं? इधर से कैरी लेते हो कि नहीं लेते हो? तब यहाँ पे 14 होता है, तब 6 घटता है, तब 8 बचता है। और कैरी कितने का आता है? 10 का, आपको पता होगा। तभी यहाँ पे 10 जोड़ देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, देख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हो, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? विभाजन विधि द्वारा आपने मासा निकाला होगा पहले कभी भी। 2 यानी कि 3 भागफल प्राप्त होते हैं, तो 3 मार्क बनेंगे। पहला भागफल 1, दूसरा 11, तीसरा 2 भागफल। अंतिम भाजक 17 दिया गया है आपको। तो आप मुझे बताओ, विभाजन विधि द्वारा जब मासा निकालते हैं तो जो अंतिम भाजक होता है वही मासा तो होता है, और यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 17 दूनी 34 होगा, यहाँ पे ये 34 होगा, तो ये 34 यहाँ पे होगा, और 34 इंटू 11 प्लस 17 यहाँ पे होगा। तो 34 इंटू 11 चक 44, 33 + 37 प्लस 17 1 391 यहाँ पे होगा। अब आपको पता है 391 यहाँ पे होगा। 391 एकन 391 प्लस 34 यहाँ पे होगा। 391 में आपको 34 और जोड़ना है। 4 और 1 5, 9 3 12 के 2 1 425 ही है। यानी 2 संख्याएं अगर होती हैं तो उनका मासा विभाजन विधि द्वारा अगर हम निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 391 हो गई और बड़ी वाली 425 हो गई। इन दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है। 9 2 11 का 1 1 816 इसका योग है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। ठीक है, देख लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखो, कोई मूवी नहीं देख रहे हो आप जो मैं कॉमेडी करूंगा, ठीक है, या गाने सुनाने वाला हूं आपको, तो ध्यान मतलब रख कर पढ़ो। मैथ्स पढ़ रहे हो आप, और सब एसएससी के क्वेश्चन हैं। अब ये भी मत करना सिंपल करा रहे हैं, मैं जैसे एसएससी करा रही है वैसे करा रहा हूँ, और भी कराऊंगा, लेकिन पार्ट 1 पढ़ रहे हो आप नंबर सिस्टम का, ये भी याद रखना, और भी पार्ट आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो भी है। 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? बड़ी संख्या निकलवा रहा है, और क्या? 2 संख्याएं, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b मान लो। ओके, दोनों संख्याओं का अंतर जो है 2001 है। 2001 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष 41 बचता है। बड़ी संख्या को इससे भाग देते हैं तो भागफल 9 है और शेष फल 41।
ये सिस्टम है। या आप ऐसे निकाल सकते हो a माइनस 9b बराबर 41। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन आपके पास ये है, हमें बड़ी संख्या चाहिए यानी कि a चाहिए तो b हटाना पड़ेगा। b जब हटाना पड़ेगा तो यहाँ 9b है और यहाँ b है तो इसमें 9 का गुणा कर दे रहे हैं। 9a माइनस 9b, 9 दूनी 18, 9 एक 9। ठीक है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, इनसे मतलब है। आपको b हटाना है तो घटा दो, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस प्लस का कट गया। 9a में से एक a बचाएगा, 8a बचेगा। 18,009 में से आपको 41 घटाना है, 9 में से गया 8 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 17, ए यहाँ से निकाल सकते हो आप। 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32 और 8 छिंगे 48, 8 चौक 32 सही है, 8 छिंगे 48। अंकों का योग पूछा है शायद, हाँ, 2 2 4 और 4 8 अच्छा 14 अंकों का योग हो गया। क्वेश्चन आपका तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो आप, हटाते हैं इसे। समझ में आ रहा है ये बताओ? मैं फास्ट बढ़ा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने थे। मालूम पड़ता है कि 8 क्वेश्चन में आधा घंटे की वीडियो हो जाती है, और भी सब टीचर ऐसे ही करते हैं, लेकिन मुझे पूरा एक फाइट सी करनी है एसएससी के मैथ के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों के साथ एक फाइट सी करनी है। ओके, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टरों को, प्रत्येक चैप्टरों के कम से कम 100-150 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 और बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 होता है। यदि ए और डी के हिस्सों में रुपए 648 का अंतर है तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा? इन सब का रेशियो चाहिए आपको। ए और बी का दिया है 2:3, बी और सी का दिया आपको 1:2, सी और डी का आपको दिया है 3:4। यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, बता दूंगा कैसे आता है, आपको पता भी होगा। यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा। जो अंक है उसके सामने अगर ब्लैंक स्थान है तो उसके सामने वही अंक लिख दो, चाहे कितने भी ब्लैंक स्थान हो। अब इसमें ये देखो, कोई सा चारों में कोई ऐसा अंक है जो कॉमन हो, उसको हटा दो अभी से, कैलकुलेशन हार्ड बनाएगा। 3 हटा सकते हो आप, ठीक है। 2 1 2, 3 1 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ए और डी का अंतर दे रखा है आपको, ए और डी का अंतर 648 है। ऐसा क्वेश्चन एक करा भी चुके हैं हम। ये 648 के बराबर है, एक की वैल्यू निकाल सकते हो 108। आपको चाहिए उनके हिस्से की राशि का योग, सारा योग चाहिए आपको। 3 और 2 5 और 6 11 8 19 की वैल्यू चाहिए आपको। 19 × 152, 1 19 1 20 2052। 2052 सही आंसर है आपका, ये चौथा ऑप्शन है इज राइट आंसर। देख लो, हटाते हैं इसे, कुछ खास नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन शायद 15वां होगा, शायद 15वां ही होगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, कराना तो पड़ेगा जब आ गया तो। दो संख्याएं हैं a अनुपात b, उनका रेशियो है 3:5। अगर इन्हीं संख्याओं में से प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाता है तो रेशियो नया हमें मिल जाता है, वो है 10:21। बात मुझे एक बताओ आप, दोनों में से समान संख्या घटाई जा रही है यानी कि 13, पहले संख्या 5 है b, फिर 21 हो गई, इनका डिफरेंस कितना है भाई? 16। पहले 3 है फिर 10 हो गई 7। डिफरेंस बराबर होना चाहिए 13 का, क्यों? 13 ही तो घटाई जा रही है, तो ये डिफरेंस बराबर नहीं है, इसको हम बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस बराबर कर लो रेशियो का। इसका डिफरेंस कितना है? 2, इसका डिफरेंस कितना है? 11। डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको इसमें 11 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। 11 33, 11 5 55, 20:42। अब आप देखोगे 55 में से 42 गया, 13
13 बचा, यानी कि 13 घट गया। 33 में से 20 क्या 13 घट गया यहाँ भी, यानी कि 13 ही घटा रहा है क्वेश्चन। और हमारी मेथड मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी 13 हटा रही है। इसका मतलब रियली संख्या यही हैं, एक 33 और एक 55। ठीक है, अगर इनमें 15-15 जोड़ दिया जाए तो रेशियो कितना होगा? 33 में 15 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, 55 में 15 जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा। रेशियो आएगा आपका 24:35। शायद आपका 1 ऑप्शन है ये, 1। ठीक है, राइट आंसर हटाते हैं इसको। क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर है। In an office, 5/8 of the total number of employees are males and the rest are females. 2/5 of the number of males are non-technical workers, while 2/3 of the number of females are technical workers. What fraction of the total numbers of employees are technical workers? यानी कि एक ऑफिस में कुल कर्मचारियों का 5/8 पुरुष कर्मचारी हैं और बाकी महिलाएं हैं। यानी कि पुरुष को P ले लो और महिलाओं को F से इंकित करते हैं, मेल एंड फीमेल से करते हैं। तो कुल का 5/8 पुरुष हैं, यानी कि वास्तविक 8 है, तो 5 मेल हैं और F 3 शेष जो बची। टोटल के लिए T इंकित कर दो, टोटल 8 है। ठीक है, अब वो कह रहा है 2/5 जो हैं 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल। 2/5 मेल का नॉन टेक्निकल है, यानी कि 3/5 तो टेक्निकल होगा। अब आपको फ्रैक्शन हटानी है। देखो ये फ्रैक्शन में वैल्यू चल रही है, इसको पहले ख़त्म करते हैं। 2/5 पुरुषों के लिए बताई गई है बात, और 2/3 लेडीज़ों के लिए बताई गई है, महिलाओं के लिए बताई गई है। तो ये फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसका F ये जो फीमेल है इसका 2/3 निकालें या इसका 2/5 निकालें, जो भी है। अब हमको चाहिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर टेक्निकल वर्कर्स, यानी कि कुल कर्मचारियों का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं, यानी कि टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो आप पहले टेक्निकल कर्मचारी देख लो। कुल तो आपको पता है 8 है, तो 2/5 नॉन टेक्निकल पुरुष हैं, यानी कि 3/5 टेक्निकल है। तो इसका 3/5 निकालोगे तो 3 आ जाएगा, और इसका 2/3 टेक्निकल है फीमेल, तो 2/3 इसका निकालोगे 2 इसका आ जाएगा। कहने का मतलब टोटल टेक्निकल मेल एंड फीमेल 5 हैं। तो आपको यही पूछ रहा है टोटल टेक्निकल और टोटल कर्मचारियों का कि भिन्न फ्रैक्शन या अनुपात। 5/8 इसका राइट आंसर है, और ये आपका है पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका 17वां क्वेश्चन। बहुत जल्दी उतारो इसको, दोबारा इससे वीडियो रोक के समझ लेना। आप कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 है शायद। A, B और C A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C के रूप में 3 भिन्न हैं। ये ऐसा क्वेश्चन करा दिया, इसको छोड़ो हटाओ। जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है, 32 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर क्या होगा? 32 से विभाजित किया जाता है। जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें आपने किताब में भी पढ़ा होगा, मैं भी आपको बताऊंगा कि कोई भी संख्या इस रूप में है xn + an, इस रूप में कोई संख्या है, तब प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि n एक विषम संख्या है, तो ये संख्या पूरी x + a से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात बताई गई है। तो आपने देखा, इसमें अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो n एक विषम संख्या है, तो वह संख्या ये वाली संख्या से 127 + 97 से भी विभाजित होगी। तो इसमें अप्लाई करते हैं, तो 127 + 97 बराबर 7 और 7 14 का 4, 1 13 और 9 होता है आपका 22, है ना। तो 224 से ये संख्या पूरी कट जाएगी। अब अगर हम इसी संख्या को 32 से काटें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 32 से आपको देखोगे तो ये संख्या आपकी, थोड़ा बांट लेते हैं, 4 8 32, 4 5 20, 4 6 24,
4 से पार्टी है तो बाद में 4 का मल्टीपल भी करना पड़ेगा। 8 7 56 यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब 4 का भी गुणा करोगे फिर भी रिमाइंडर 0 यानी कि रिमाइंडर 0। 32 से अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त होता है। या 32 या आप देख सकते हो 7 को 28 का गुणा करोगे 32 में जो भी है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। 32 से काट के देख लो 224 कितनी बार कट रही है, एक बार में कट जाएगी। देख लो कितनी बार कट रही है, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ गया होगा आपको। 224 को आप 32 से काट दो ना, क्यों? 32 का वर्ग निकालना आप कितना होता है? 32 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12 का 2, 1 3 3 9 2। 1 मिनट रुको, 4 से कट गई, सही है। अरे यार सही तो है, एक बार 4 से कट गई। हटा दे इसको, समझ में आ गया होगा। ये रिमाइंडर 0 आएगा, 32 से पूरी पूरी कट रही है वो 224। अगला क्वेश्चन शायद 18वां क्वेश्चन होगा आपका। बहुत गर्मी है। यदि 3 की पावर 61,284 3 की पावर 61,284 को 5 से विभाजित किया जाता है तो x बचता है, और यदि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष y बचता है। तो 2x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। अब आप मुझे बताओ, अगर इस संख्या को मैं 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे मेन बात तो ये है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। एक बात बताओ मुझे, मैं अगर ऊपर वाली संख्या का जो अंश है 3 की पावर 61,284, इसका अगर इकाई अंक आपसे पूछना चाहूँ तो कितना निकलेगा? बताओ आप मुझे। इकाई अंक निकालने के लिए 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 अंकों में, तो पूरा पूरा चला जाएगा भाग। इसका मतलब 3 की पावर 4 लगा दो, ये आएगा 81। कहने का मतलब इकाई अंक ऊपर वाली संख्या का 1 आएगा। ठीक है। अगर कोई भी संख्या है, मेन बात ये है, कितनी भी बड़ी संख्या, कोई भी संख्या लिखी, अगर हम उसे 5 से विभाजित कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा उसके इकाई के अंक पे निर्भर करता है। कोई भी संख्या मान लो ये लिखा हुआ है, इसमें रिमाइंडर अगर हमें निकालना है तो 5 से 6 में भाग देंगे, 5 1 5, रिमाइंडर 1 आ गया। देख लो 1 40 2 55 25 एक रिमाइंडर। कहने का मतलब जो इकाई का अंक है वही रिमाइंडर। अगर इकाई का अंक मान लो ये संख्या है 3, अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा इसमें, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है, या तो इकाई का 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक, तो इसमें बताया गया शेष x बचता है, यानी x का मान आ गया 1। 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है, शेष y बचता है। 4 की पावर चाहे तुम कितनी भी लगा दो, कितनी भी 4 की पावर हो, अगर आप 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा, हमेशा। प्रूफ के तौर पे आप कुछ भी पावर रख सकते हैं। 4 की पावर 2 16 होता है, 16 को 6 से भाग दोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। 3 रख सकते हैं आप, 64 में भाग देंगे 6 का तो 6 दाई 60, 4 रिमाइंडर आ गया। कितनी भी पावर हो 4 रिमाइंडर ही आएगा, यानी y का मान 4 मालूम पड़ गया हमें। अब आपको इस वैल्यू में रख देना है 2x माइनस वाई, 2 × 1 - 4 बराबर माइनस का 2, राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 18 हो चुके हैं आपके। 19वां क्वेश्चन और कराते हैं। देख लिया, हटाते हैं इसको, जल्दी जल्दी करो। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कर पा रहे हो तुम अभी तक। अगली शीट लाओ भाई। दो संख्याओं x और y का लासा उनके मासा से 2 से 4 गुणा है। यदि उनका मासा 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x + y क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना हार्ड भी नहीं है। x और y का लासा, LCM कितना दिया है? दिया नहीं है, बराबर पता लग जाएगा। क्या है भाई? HCF दिया है 2 से 4, HCF दिया है आपका 12। LCM जो है इस HCF का 2 से 4 गुना है, 2 से 4 गुना है। ये संख्याएं हैं। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का अगर मासा इंटू लासा दिया है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? मासा इंटू लासा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। मान लो दो संख्याएं A, B है, तो A × B यानी A × B, A × B बराबर मासा इंटू लासा 2 से 4। संख्या डायरेक्ट निकालने के लिए आप 2 से 4 का फैक्टर कर सकते हो। 2 से 4 के फैक्टर आएंगे, 12 से कट रही है पूरी,
12 एकन 12, 12 सत्ते 84, ये भी प्राइम नंबर हो गया, यही फैक्टर हो गए। अब आपको इनमें से ये सारे एक संख्या के फैक्टर हैं, दो संख्याएं इसमें ऐसी हैं जिनका अंतर 60 है, इनमें डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो आप मुझे बताइए 12 12 में 144 और 17 इंटू 12, 12 सत्ते 84, 8 12 8 20, इनका अंतर आप निकालोगे तो 60 आएगा, अंतर निकालोगे तो संख्याएं भी यही हो गई, एक संख्या 144 और दूसरी संख्या 204। पूछा क्या है उसने, x प्लस वाई दोनों का योग पूछा है, 4 और 4 8, 4 3, 348 इसका राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन लास्ट करा रहे हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देख लो इसे, उसके बाद मौज मस्ती करो तुम, फिर अगला पार्ट पढ़ाएंगे, उसका इंतज़ार करना, ज़रूर मिलेगा। टूटी भी करनी पड़ती है, तो पढ़ाना पड़ता है आपको टाइम निकाल के। 8 की पावर 2k, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड जहाँ के एक विषम संख्या है, कोई एक गुणनखंड बता दो इसका, जहाँ उसने दिया है कि एक विषम संख्या है, ऑड है, विषम संख्या है k, तो आप k विषम संख्या है, एक से लेके कोई सी भी विषम संख्या होगी, एक रख लो, एक रख लो, क्या है, ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो 8 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, 64 प्लस 25, 5 और 4 9, 6 2 8, 89, 89 आपका ऑप्शन में दिया भी है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। क्या था, कुछ नहीं था। तो आप जब अभी आप पार्ट 1 पढ़ा है आपने नंबर सिस्टम का, क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनू विश्वास है, ये आपने नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का सिर्फ पार्ट 1 पढ़ा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, किसी में CGL के क्वेश्चन हैं, ये सब प्री में मेंस में जो भी आए हुए हैं वो सब मैंने इस सीट पे लिखे हैं। फिर उसके बाद करा रहा हूँ आपको और भी पार्ट आएंगे नंबर सिस्टम के, कम से कम हमें 100 या 150 क्वेश्चन लगाने हैं, और आराम से खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। हमें एक फाइट करनी है पूरी एसएससी के जितने क्वेश्चन हैं सारे सॉल्यूशन दूंगा, सबके सॉल्यूशन। उसके बाद हम डिटेल्स में मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा आपको कि ये नंबर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम भी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, डिविजिबिलिटी रूल भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, यूनिट डिजिट भी आप पढ़ेंगे, और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके। कपिल शर्मा शो नहीं है ये, मैथ चल रहा है, मैथ पे ध्यान दें, एकदम ध्यान से पढ़ाई करें। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें, हम अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनू विश्वास पे। सोनू विश्वास मेरा नाम है, ओके। मैं आपको रात में अगर गश्त करके भी आऊँगा, ड्यूटी भी करूँगा रात में, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा डेली। हाँ, तो बाय।